शेयरबूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद फिर एक बार आपके सामने मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप श्रेणी में आती है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है, लेकिन बिजनेस इसका देश और देश के बाहर तक फैला हुआ है। इस कंपनी का जो नाम है बाल फार्मा, आपने नाम सुना ही होगा बाल फार्मा का, उसी का शेयर है ये। शेयर की प्राइस भी चल रही है 120 रुपये आज की तारीख में। हम जानेंगे कि पूरी कंपनी में क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरह से इस कंपनी का जो शेयर है सस्ता है या महंगा है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखिए कि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, 5-10 मिनट का होता है, लेकिन उसमें आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिल जाती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तब भी इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तब भी देखिए। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि फार्मा सेक्टर के में अभी आपको कई कंपनियों के शेयर आपको बहुत अच्छी प्राइस पर मिल रहे हैं और आने वाला समय कह सकते हैं फार्मा सेक्टर का ही रहेगा, क्योंकि जो सर्दी का जो मौसम है, इस समय क्या होता है कि बारिश के बाद सर्दी और सर्दी के बाद में क्या होता है कि जब बीमारियाँ बढ़ती है तो फार्मा सेक्टर का एक बिजनेस भी बढ़ता है इनका, और बिजनेस बढ़ता है तो उसका अगले जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इसका फ़ायदा नज़र आता है। और वहाँ पर होता है कि आपको कंपनी की से कुछ बोनस वगैरह मिलने के चांसेस बनते हैं, डिविडेंड भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वो एक शेयर की प्राइस में भी अच्छा उछाल आता है। तो ऐसे टाइम टू टाइम इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार मौसम का भी एक नज़र रखोगे तो उससे एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो आइए जानते हैं हम इसका जो बाल फार्मा का क्या है डेटा। तो करंट प्राइस इसकी चल रही है 120 रुपये के आसपास चल रही है। एक साल में 88 रुपये तक गिरा है और 88 रुपये से अभी 120 रुपये कह सकते हैं कि अभी आपको ये शेयर 35-40 रुपये महंगा मिल रहा है एक साल के जो लो रहा उससे। लाइफ टाइम का हम लो देखेंगे तो वो रहा है 13 रुपये का लो रहा है, वहाँ से कह सकते हैं कि अभी शेयर आपको 10 गुना महंगा मिल रहा है। और हाई रहा है इसका 167 रुपये का, तो वहाँ से कह सकते हैं कि अभी आपको जो ऑल टाइम जो हाई रहा है उससे अभी आपको शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। ये कंपनी 1987 में बनी है, कर्नाटक से कंपनी है, और इस 2006 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। तब से लेकर अब तक कंपनी ने शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है, कंपनी कोई बोनस भी नहीं दिया, बोनस की हिस्ट्री नहीं है। हाँ, कंपनी डिविडेंड जरूर देती है, लेकिन डिविडेंड बहुत छोटा देती है, 1-1 रुपये का डिविडेंड देती है, जो कि हर साल देती है डिविडेंड कंपनी। कि बोनस वगैरह अभी कंपनी ने नहीं दिया है, देना चाहिए कंपनी को। और इसका अगर सेक्टर पी देखे जाए तो वो है 48.50 का सेक्टर पी है, जो कि थोड़ा इसको रिस्की बना देता है। बुक वैल्यू इसकी है 43.60 रुपये, तो बुक वैल्यू के मुकाबले कह सकते हैं अभी आपको शेयर करीब करीब 3 गुना शेयर आपको महंगा मिला। बुक वैल्यू वो होती है जो शेयर की एक्चुअल प्राइस दर्शाती है। डेप्ट कर्जा दे के कंपनी के ऊपर तो करीब 2 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा है, जितना मार्केट के उसका 2 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। ईपीएस देखा जाए तो इसका 4.94 का ईपीएस है, जो कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। कम से कम 7-8 के ऊपर भी होता तो ठीक होता, लेकिन ये 4.94 का ईपीएस बेकार है इसका। मतलब ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। आरओई इसका है 10.65 का, रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 10.65 का है, तो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी ठीक है। प्रॉफिट देखा जाए तो 7 का है, और आरओसी इसका है 12.1 का, आरओसी भी ठीक है इसका। होल्डिंग हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 50.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, हालांकि कंपनी के ऊपर कर्जा जरूर है, लेकिन शेयर गिरवी नहीं है। ये जरूरी है कि कंपनी ने पिछले दिनों कुछ थोड़े से अपने होल्डिंग में कमी की है, जो कि बहुत नाम मात्र की। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर मात्र 0.13% की होल्डिंग, जो कि बहुत कम है। पब्लिक की होल्डिंग 49% के आसपास है इसके अंदर, यानी कह सकते हैं कि इसके अंदर मोटा मोटा देखा जाए तो जो पब्लिक और मालिक की होल्डिंग है। डीआईएस ने अभी तक इसमें एंट्री नहीं है, डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं उनकी एंट्री अभी इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते पहले। तो सितंबर 2024 और सितंबर 2023 का हम अगर कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2023 में इनको 81 करोड़ 66 लाख रुपए का रेवेन्यू आया था, 73 करोड़ 87 लाख रुपए खर्चा हुआ था, और 85 लाख रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। कब? सितंबर 2023 में। और सितंबर 2024 में इनका रेवेन्यू कम हो गया है, 73 मतलब 73.69% का इनको रेवेन्यू आया था, 66 करोड़ खर्चा हुआ था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर 1 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2024 में। यानी कि 23 के मुकाबले कह सकते हैं करीब 15-20 लाख रुपए इनको ज़्यादा आए हैं प्रॉफिट में इस बार। और रेवेन्यू जरूर घटा इसका। जून 2024 में 74.36 लाख का रेवेन्यू आया, 67.89
करोड़ खर्चा हुआ और 26 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था जून 2024 में, मात्र 26 लाख का प्रॉफिट। मार्च 2024 में 94 करोड़ 63 लाख रुपए का रेवेन्यू आया, 85 करोड़ 3 लाख रुपए खर्चा हुआ और 5 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी मार्च 24 में इनको ज़बरदस्त 6.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि देखा जाए तो चारों क्वार्टर में सबसे ज़्यादा हुआ है मार्च 2024 में। ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन जो करंट है इसका जो रेवेन्यू कम है और प्रॉफिट ठीक है। अगर हम सालाना देखते हैं 21, 22, 23 और 24 का 4 साल का अगर हम देखते हैं इसमें रेवेन्यू, तो 2021 में 251 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 226 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2021 में। 2022 में 281 करोड़ का रेवेन्यू आया, 257 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 में 304 करोड़ का रेवेन्यू आया, 279 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और 2024 में 339 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 307 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 7 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। TTM देखा जाए तो TTM मतलब 12 मंथ का देखेंगे जाए तो 324 करोड़ का रेवेन्यू आया, 293 करोड़ खर्चा और 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर देखिएगा कि जो 2021 में 251 करोड़ से और 2024 में 339 करोड़ का रेवेन्यू आया, यानी कि खास ग्रोथ है। 4 साल में कंपनी के देखा जाए ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है जो सेल्स में है, रेवेन्यू में इसमें 251 करोड़ से मात्र 339 करोड़ का इनको ग्रोथ दर्ज की है। सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 7% की रही है, 5 साल में 9% की। प्रॉफिट ग्रोथ 4% रहा है 10 साल में, 5 साल में 28% का। CAGR 6% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 25% का। लाभांश 2% का रहा है 5 साल और 10 साल में, कोई खास नहीं लाभांश में। मालिक को कंपनी को चलाने के लिए मालिक के पास कितना पैसा है, कितना रिजर्व है, कितना कर्जा है, तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास है 16 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 53 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। लेकिन कर्जा यहाँ पर देखा जाए तो 155 करोड़ का कर्जा है, यानी जितना रिजर्व है उसका 3 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा भी पड़ा हुआ है। अन्य देनदारियाँ 116 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है। टोटल बैठता है 340 करोड़ का। इसमें मालिक का पैसा लगा हुआ होता है, इसमें सब में जो कर्ज हम देखते हैं अन्य देनदारियाँ वगैरह इनमें। संपत्ति ग्रुप में इनके पास 79 करोड़ की संपत्ति है और 11 करोड़ का निवेश किया हुआ है। अन्य देनदारियाँ इनकी 248 करोड़ की अन्य मतलब अन्य संपत्ति इनके पास 248 करोड़ की अन्य संपत्ति है। टोटल देखा जाए तो फंडामेंटल कंपनी का इतना मजबूत नहीं है, ठीक ठाक है, ज़्यादा हम उसको नहीं कह सकते कि कई बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम कुल मिलाकर अगर हम इस कंपनी को देखते हैं जो बाल फार्मा है, तो आपको इस तरह की जो छोटी कंपनियां कई कंपनियां मिल जाएगी फार्मा सेक्टर की, जो कि खुद के लिए भी काम करती, खुद के नाम से दवाइयाँ बनाती है और बाहर दूसरी कंपनियों के लिए भी काम करती है फार्मुलेशन वगैरह का। और तो ये कंपनी का 2 सेक्टर में काम करती है, एक तो आयुर्वेद में भी करती है और जो एलोपैथी जो होती है दवा उसमें बनाती है, जेनरिक दवाएँ बनाती है। तो कह सकते हैं जेनरिक दवा का सबसे बड़ा आपको पता होगा कि जो भारत सरकार है वो जेनरिक दवा को ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि आम दवा के मुकाबले वो सस्ती होती है। तो इस कारण क्या है कि इनका बिजनेस कह सकते हैं कि बिजनेस कभी कम होगा नहीं है, बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। जेनरिक दवाओं का है, आयुर्वेद का है और एलोपैथी दवाओं का। तो आगे पीछे कंपनी भी मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे दे। लेकिन कंपनी को जो लिस्ट हुई थी, कंपनी 2006 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, अभी 18 साल हो चुके हैं। तो 18 साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को अभी तक बोनस नहीं दिया। ये तो जरूर नेगेटिव पक्ष है। डिविडेंड कंपनी पैसा जरूर कमा रही, लेकिन डिविडेंड कंपनी बहुत छोटा डिविडेंड देती है। तो इस हिसाब से हम देखा जाए टोटल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इस जो बाल फार्मा का, तो ये मान सकते हैं कि कंपनी एक एवरेज कंपनी है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है मेरी तरफ से। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप होल्ड रखिए। आपको जब भी इसके अंदर अच्छा खासा अगर प्रॉफिट में होता, प्रॉफिट में बाहर निकलने के लिए आपको निकल जाना चाहिए। अगर आपको और ये जो इसका जो 1 साल का लो रहा है 88 रुपये का, उसके आसपास अगर वापस आपको मिलता है खरीदने के लिए, तो आप एंट्री कर सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्ज़ी रहेगी, खरीदना बेचना क्या करना आपकी मर्ज़ी रहेगी, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, फार्मा सेक्टर के दिन आने वाले दिनों में एक अच्छे बूम आ सकता है इसके अंदर, जो कि अगला क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा उसमें। तो ये दोस्तों इस कंपनी को नंबर देने की हम बात करते हैं, जो बाल फार्मा है इसको तो 10 में से हम इसको 6 नंबर देंगे। इस कारण 6 नंबर है कि इसके ऊपर कर्जे की जो सीमा है वो थोड़ी ज़्यादा है, 3 गुना कर्जा है कंपनी के। तो कर्जा अगर कंपनी कम करेगी तो हो सकता है कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और इसी निवेशकों को कुछ मिलेगा।
तो आज केवल दोस्तों इतना ही। काफ़ी दिनों बाद में फिर आपके सामने मुखातिब हूँ, और अब कोशिश करूँगा कि आपको डेली और रेगुलर बेसिस पर आपको नई नई कंपनी की जानकारी दूँ। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई कंपनी के साथ। तब तो इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।